मूवी का जो ट्रेलर है काफी ज्यादा ट्रेंड में, लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इस मूवी की। आखिर इस मूवी में क्या है? सभी लोग एक्टिंग में मेहनत करते हैं, पर इस मूवी में बॉबी देओल ने एक्टिंग के साथ में अपनी बॉडी पर, अपनी फिटनेस पर भी बहुत ज्यादा वर्क किया है। वो वर्क कैसे किया है और क्या आप भी ऐसी बॉडी पाना चाहते हैं? तो क्या जानना चाहते हैं आप उनका फिटनेस रूटीन, उनका डाइट प्लान? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पूरी डिटेल में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से बॉबी देओल ने अपने फिटनेस को फ्रीक किया है, फिटनेस को मेंटेन किया है। क्योंकि इस मूवी को करने के लिए उन्हें सिर्फ 4 महीने दिए गए थे और अपनी बॉडी को फिट करना 4 महीने में बहुत मुश्किल भरा काम है, पर इस मुश्किल भरे काम को बॉबी देओल ने सच कर दिखाया है। तो आखिर उन्होंने कौन सा फिटनेस रूटीन फॉलो किया, कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया, चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में बॉबी देओल की फिटनेस के एक छोटे से सीक्रेट को शेयर करने वाली हूँ, जो सीक्रेट तो बहुत छोटा सा है पर बहुत काम का है। तो मेरी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, वो सीक्रेट आपकी बॉडी को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, फिटनेस के लिए तो सभी लोग परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमें कुछ करना ना पड़े। पर बॉबी देओल ने बहुत मेहनत करके से 4 महीने के अंदर अपनी फिटनेस को सबके सामने दिखाया है। इस मूवी को देखने के लिए लोग एक्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, बॉबी देओल की फिटनेस को देखने के लिए जा रहे हैं। पर क्या देख करके भी आप फिट हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो आप बॉबी देओल की फिटनेस को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। साथ ही मैं आप लोग को उनका एक सीक्रेट आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो शायद ही आप लोग को कहीं पता चलेगा या इस मूवी में पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। अपनी बॉडी को बनाने के लिए बॉबी देओल ने बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट किया है। वर्कआउट पहले तो हालांकि वो पहले भी करते थे, पर वो डेली सिर्फ 1 घंटे का वर्कआउट करते थे, जो कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए हेल्दी है। पर क्या जिम में 3 से 4 घंटे बिताना आसान बात है? बिल्कुल नहीं। पर उन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए, रणवीर कपूर से फिट दिखने के लिए, विलेन रूप को लेने के लिए उन्होंने अपने फिटनेस को अलग ही पीक पर पहुंचा दिया है। आप लोगों ने खुद उनकी फिटनेस को देखा है, उनकी ट्रेलर को देखा है, जिससे आपको पता चला है कि वो कितने ज्यादा फिट हैं। पर उन्होंने अपनी फिटनेस के लिए पूरे दिन में जिम में सिर्फ 1 घंटे नहीं, 3 से 4 घंटे बिताए और साथ ही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन डाइट प्लान को भी फॉलो किया है, जिससे कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी को बनाया है। वैसे कहने को तो बॉबी देओल 54 ईयर्स के हैं, पर इस मूवी में आप लोग चक्कर खा जाएंगे कि ये सच में 54 साल के हैं, क्योंकि इस मूवी में वो सिर्फ 34 साल के लग रहे हैं, जो कि एक यंग एज है। हर यंग इंसान उनकी तरह बॉडी पाना चाहता है, पर उनकी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जिम में 40 मिनट की हाई इंटेंस वर्कआउट किया और साथ ही में 20 मिनट के कार्डियो एक्सरसाइजेस भी किए हैं, ताकि वो अपनी इस फिटनेस को अचीव कर सके। और साथ ही में उन्होंने अपनी डाइट को स्पेशली मॉडिफाई कराया, ताकि वो अपनी इस फिटनेस को पा सके। इसको पाने में उनकी जिसने हेल्प की है वो है प्रज्वल शर्मा। ये एक बहुत ही अच्छे फिटनेस कोच है, जो रेस 3 मूवी के बाद से ही प्रज्वल शर्मा उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते उनके कोच हैं। पर जब उनके पास में ये वर्कलोड आया कि 4 महीने के अंदर उन्हें एक विलन रोल के लिए रणवीर कपूर से भी अच्छी बॉडी को मेंटेन करना है, तो उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया और साथ ही हाई इंटेंस वर्कआउट के साथ में उन्होंने साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग और रनिंग, इन सब चीजों को भी अपनाया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कम समय में अपनी फिटनेस को अचीव कर सके। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बाद में उनके डाइट प्लान की। तो आपको क्या लगता है कि अक्सर लोगों को लगता है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी अपने वेट को अचीव करना चाहता है, एक हेल्दी वेट चाहता है या अपनी बॉडी को बनाना चाहता है, तो वो प्रोटीन शेक लेता है। बड़े ही ताज्जुब की बात यह है कि बॉबी देओल ने ना तो कोई प्रोटीन शेक लिया, ना ही कोई प्रोटीन पाउडर लिया। प्रोटीन तो लिया, पर नेचुरल प्रोटीन, जिसके बारे में मैं अक्सर आप लोग को बताया करती हूँ कि अपनी डाइट से ही आप नेचुरल प्रोटीन से अपनी बॉडी को बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी वेट को लूज कर सकते हैं। पर अपनी बॉडी को बनाने के लिए इन्होंने नेचुरल प्रोटीन में क्या क्या लिया? बॉबी देओल ने सुबह उठ करके, उनके कहने के अनुसार, हमेशा उन्होंने गर्म पानी से ही अपने दिन की शुरुआत की है, ताकि उनकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हो सके और उनकी बॉडी सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके अपने हेल्दी वेट को अचीव कर सके। क्योंकि जब आप सुबह पानी पिएंगे और आप अच्छे से फ्रेशन अप होंगे, तभी आपका एक्सरसाइज करने में मन भी लगेगा, तभी आपकी बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए एक्टिव रहेगी। अदरवाइज अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो आपको एक्सरसाइज करने का भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वो जो ब्रेकफास्ट में लेते थे वो है अंडा, 6 से 7 अंडे ब्रेकफास्ट में लेते थे या दलिया लेते थे। वो अंडों को या तो बॉइल्ड फॉर्म में लेते थे, या ऑमलेट फॉर्म में लेते थे, या वेजीज के साथ में लेते थे, या हाफ बॉइल्ड फॉर्म में लेते थे। ये चारों ही अंडे के ऑप्शंस काफी हेल्दी रहते हैं। अक्सर लोग उसको डीप फ्राई करके या ग्रेवी लेते हैं, बना करके लेते हैं। ये सारी चीजें इतनी बेनिफिशियल नहीं होती आपके
हेल्दी वेट को अचीव करने में या अपनी बॉडी को बनाने में। और ये जो दलिया होता है ये अपनी बॉडी के बिल्डअप के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप भी इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद में बॉबी देओल लंच के टाइम में चिकन लेते थे, फिश लेते थे। और ये जो दोनों ही चीजें हैं वो ग्रिल्ड फॉर्म में लेते थे, ना कि ग्रेवी फॉर्म में। ग्रिल्ड फॉर्म में और बॉइल्ड फॉर्म में लेने से जो चिकन होता है या जो फिश होती है इसके हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन हमें मिलता है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, जो कि आपको चिकन से, फिश से आसानी से मिल सकती है। बॉबी देओल तो नॉन वेजिटेरियन थे तो उन्होंने इससे लिया, पर आप चाहें तो प्रोटीन के लिए होल ग्रेन्स का यूज कर सकते हैं, लेंटिल्स का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप हाई प्रोटीन डाइट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आप होल ग्रेन्स को, पल्सेस को अपनी डाइट में ले सकते हैं, ये हाई प्रोटीन होते हैं। और अब बात करते हैं उनके डिनर की। बॉबी देओल है वो डिनर में या तो सौते वेजिटेबल लेते थे या चिकन लेते थे। चिकन, वो भी चिकन सूप लेते थे, क्योंकि नाइट में हमेशा हमारा डिनर काफी हल्का होना चाहिए ताकि हम लोग का जो बॉडी है वो आसानी से बिल्डअप हो सके। और जब आप रात में लाइट डिनर लेते हैं तो आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने में, फ्रेशन अप होने में बहुत आराम मिलता है। क्योंकि जब आप रात में हैवी मील लेते हैं तो आपको रात में नींद भी बहुत मुश्किल से आती है, और जब नींद नहीं आती तो मॉर्निंग में वर्कआउट करना वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप अपना नाइट डिनर प्लान करें तो आप लोग उसमें या तो सौते वेजिटेबल को इंटेक करें या सूप्स को इंटेक करें, या आप लोग नॉनवेज सूप्स को भी ले सकते हैं या बॉइल्ड चिकन ले सकते हैं। ये सारे बेस्ट ऑप्शन है आपके डिनर के लिए। और सबसे बड़ी बात, रात में जो बॉबी देओल लेते थे वो है गोल्डन मिल्क। ये गोल्डन मिल्क बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो भी ये गोल्डन मिल्क बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये गोल्डन मिल्क बनता कैसे है, इस वीडियो का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा कि ये गोल्डन मिल्क कैसे बनता है। क्योंकि ये गोल्डन मिल्क आपके पेट को साफ करने में, अच्छी नींद को लाने में बहुत हेल्प करता है। अब भाई आपने इतनी मेहनत की है तो रात में अच्छी नींद तो बनती ही है। जब आप अच्छी नींद लेंगे तभी आप मॉर्निंग में उठ करके एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो ये रहा बॉबी देओल का डाइट प्लान, वर्कआउट रूटीन। होप आपको इस मूवी में जाने से पहले बॉबी देओल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्डअप किया है। तो आप चाहें तो आप भी अपनी बॉडी को इसी तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, फिर चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। बट आप भी बॉबी देओल जैसी बॉडी को पाने के लिए सुधा डाइट क्लिनिक से डाइट प्लान ले सकते हैं, ताकि आप लोग भी अपनी बॉडी को बिल्डअप कर सके, वेट को लूज कर सके, ग्लोइंग स्किन पा सके और अपने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इश्यूज को सॉल्व कर सके। होप एनिमल मूवी में जो मैंने बॉबी देओल का रिव्यू किया, होप आप लोग को यूजफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा होगा। तो मूवी देखने जाने से पहले ये वीडियो होप आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मूवी देखने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, होप उन्हें पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।